हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मूमल मैगजीन जो होती है ये द्विमासिक पत्रिका होती है, यानी कि 2 महीने में एक बार जारी की जाती है और इसमें लगभग जो है 60 या 70 के आसपास पेज होते हैं, यानी कि 2 महीने में आपको जो है 60 या 70 पेज पढ़ने होते हैं। और इसमें से श्योर होता है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सब में जो है करंट अफेयर में रामबाण साबित होती है आपकी मूमल मैगजीन, क्योंकि इसमें से 95% जो करंट अफेयर है वो आपकी इसी मैगजीन में से मैच हो जाती है। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है इस वीडियो से समझ नहीं आता है तो आप फिजिकल रूप में ला करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, पर पढ़िए। जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर करवाई जाती है उससे अच्छा है कि आप एक मैगज़ीन को बार बार पढ़िए। आप मैगज़ीन ला करके उसे ही जो है 25 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट खुद से पढ़िए उस मैगज़ीन को ला करके, फिर आपको मतलब थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन होगा ही कि हमने जो है मैगज़ीन कंप्लीट की है और उस मैगज़ीन में से आने की संभावना ज़्यादा होती है बजाय जो डेली करंट अफेयर करवाते हैं उससे। ठीक है, तो जो अगस्त मंथ के नाम से जारी की गई है मूमल मैगज़ीन, उसमें हम जून और जुलाई की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो है बिना आपका टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण जो सम्मान है वो 2022 में जो है जारी किए गए और शिक्षा विभाग की ओर से ये दिए जाएंगे। भामाशाह सम्मान समारोह जो आयोजित किया जाएगा, ये जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय दोनों स्तर पर जो है भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। उस सम्मान समारोह में जो है शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण जो सम्मान है वो दिए जाएंगे। अब इसमें कहा गया है कि ये शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण जो सम्मान है वो किनको दिए जाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग दान करते हैं, चाहे वो प्राथमिक जो स्कूल्स होते हैं वो, या माध्यमिक स्कूल या कॉलेज, कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के या फिर उनके पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए जो दान करते हैं, जो 15 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का दान करते हैं, उन भामाशाहों को तो शिक्षा भूषण से सम्मानित किया जाएगा। और जो भामाशाह 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ से अधिक का दान करते हैं उन्हें विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि 3 साल के जो सम्मान है वो एक साथ वितरित किए जाएंगे और ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, क्योंकि अभी भी ये चर्चा में है। शिक्षा भूषण और विभूषण सम्मान जब ये दे दिए जाएंगे, तीनों सालों की जो भामाशाह है उनको जब ये वितरित कर दिए जाएंगे तब फिर ये चर्चा में आएगा। तो आपको अभी भी इसको याद रखना है और फिर जब आएगा तब फिर इसको याद करना पड़ेगा। और 3 सालों के जितने भामाशाह हैं उनके नाम भी आपको याद करने होंगे। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 2019 और 20, सत्र 2020 और 21 और सत्र 21 और 22 के सम्मान को जो है एक साथ प्रदान किया जाएगा और ये जो है जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, उसमें जो है ये वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, अब ये क्यों चर्चा में रहा और ये है कहाँ पर? तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जो है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मध्य, जो कि मुंबई में स्थित है, इन दोनों के मध्य जो है एक समझौता हुआ है। और इस समझौते में क्या कहा है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को जो है उसका आधारभूत विकास किया जाएगा। साथ ही ये जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जयपुर एयरपोर्ट को मिला सर्टिफिकेट, और ये कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो जयपुर एयरपोर्ट को जो है ISO सर्टिफिकेट मिला है और ये 3 कैटेगरी में मिला है और 3 ISO जो है सर्टिफिकेट दिए गए हैं जयपुर एयरपोर्ट को। प्रबंधन सिस्टम में दिया गया है एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा प्रबंधन के लिए और गुणवत्ता के लिए, यानी कि 3 कैटेगरी में 3 ISO जो है सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं जयपुर एयरपोर्ट को। अब ISO की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर फहराएगा तिरंगा। यह आपको पता ही है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत समस्त प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। और ये अपील हमारे जो कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री है वर्तमान में BD कल्ला, उन्होंने की है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये भी याद हो जाएगी कि वर्तमान में राजस्थान की कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है, तो BD कल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्टेट हाईवे पर फास्टैग सुविधा शुरू की गई है, और ये कौन कौन से स्टेट हाईवे पर की गई है, तो मथुरा भरतपुर और 12 झालावाड़ स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा पर जो है फास्टैग की सुविधा शुरू की गई है। आप सभी ने कभी ना कभी तो जो है टोल क्रॉस किया ही होगा। आपने देखा होगा जब आपकी गाड़ी जाती है टोल से होकर के, तब वो टोल काटते हैं और आपके पास एक कार्ड होता है और वो कार्ड लेकर के खुद से जो है टोल काटते हैं, और उससे क्या होता है कि काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है और उससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो सरकार ने क्या कहा है कि हम इस लंबी लाइन से निजात पाने के लिए फास्टैग की सुविधा शुरू की है सरकार ने अभी, और ये 2 स्टेट पर की है, मथुरा भरतपुर जो हाईवे स्टेट है वहाँ पर, और एक 12 झालावाड़ है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर की है। अब ये फास्टैग की सुविधा होती क्या है? फास्टैग है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी गाड़ी पर एक टैग लगा दिया जाता है, आगे का जो शीशा होता है ना उस पर एक टैग लगा हुआ होता है, और टोल प्लाजा पर एक सेंसर लगा हुआ होता है। जब आपकी गाड़ी टोल को जो है क्रॉस करती है, तब जो है ये गाड़ी के जो टैग है उसको जो है वो करता है, सेंस कर लेता है, और फिर अपने आप ही जो है आपका जो टोल का वो बना हुआ होता है ना कार्ड, तो आपके बैंक में से ऑटोमेटिक ही जो है पैसे कट जाते हैं, और आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका टोल कट गया है, और आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप गुजरते हैं वहाँ से तो वो डिटेक्ट कर लेता है, आपके वो गाड़ी पर जो टैग लगा हुआ होता है उसे डिटेक्ट कर लेता है, और आपको लंबी लाइन में लगनी नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन्नौट कॉम्प्लेक्स, और ये तन्नौट कॉम्प्लेक्स चर्चा में क्यों रहा? बॉर्डर एरिया के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तन्नौट कॉम्प्लेक्स को विकसित किया जा रहा है, और इस तन्नौट कॉम्प्लेक्स में तन्नौट माता के मंदिर, किशनगढ़ का किला, लोंगेवाला युद्ध स्मारक को जो है विकसित किया जा रहा है पर्यटन स्थल के रूप में, जहाँ एक पर्यटन स्थल पर जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी पर्यटन विभाग के द्वारा, चाहे वो कैफेटेरिया हो, चाहे सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटिंग हो, ये सारी सुविधाएं तन्नौट कॉम्प्लेक्स पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, बात करें वर्तमान में हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति जो राज्य मंत्री है वो कौन है, तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल जो है वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री है। बात करें राजस्थान के पर्यटन मंत्री की, तो विश्वेंद्र सिंह जो है वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं। अब इसमें जो ये तन्नौट माता का मंदिर है वो जैसलमेर में है। तो तन्नौट जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान निकोबार, और जैसलमेर को ही जो है प्राचीन नाम है मांड शहर, वल्लभ शहर और दुंगल शहर के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। अब बात करें तन्नौट माता की, तो तन्नौट माता जो है जैसलमेर में स्थित है, और इसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं, BSF के जवानों की देवी कहते हैं। यहाँ पर जो है तन्नौट माता की जो पूजा है वो करने का कार्य BSF के जवान ही करते हैं, और BSF के अधीन ही आती है ये तन्नौट माता का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें 20 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है राजदीप रस्तोगी को। ये हैं राजदीप रस्तोगी, और इन्हीं को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 21 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, जो 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त भी हो गए? तो न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे यानी कि SS शिंदे। ये हैं SS शिंदे, और ये 39वें मुख्य न्यायाधीश बने और 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त भी हो गए, यानी कि 42 दिनों के लिए जो है SS शिंदे हैं जो मुख्य न्यायाधीश बने थे राजस्थान के। ठीक है, और वरिष्ठ न्यायाधीश हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वर्तमान में, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात करें भारतीय संविधान अनुच्छेद 217 की, तो इसमें दिया गया 217(1) के अनुसार
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। के वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 29 अगस्त 1949 से शुरू हुआ था और 24 जनवरी 1950 तक रहा था। बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना है 29 अगस्त 1949 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी कि मुख्य पीठ जो है उसकी राजस्थान उच्च न्यायालय की जो कहाँ पर है, जोधपुर में। और वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है, तो 50 है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी हाई कोर्ट LDC का एग्ज़ाम हुआ था, शायद वो रद्द भी हो गया है, तो उसमें पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदेश की पैरा महिला शूटर जो कि जून 2022 की माह के अंत में विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई है, तो ये कौन बनी है, अवनी लेखरा। ये है अवनी लेखरा और यही जो है विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई है। बात करें अवनी लेखरा की, तो इनका संबंध जयपुर से है। याद रखना ये कौन से ज़िले से संबंधित है, ये भी पूछा जाएगा आपसे, इम्पोर्टेंट है ये। और ये जो है उसमें निशानेबाजी में पहली महिला बनी थी जिन्होंने 2 मेडल जीते थे। इन्होंने जो है एयर राइफल जो है 10 मीटर की एयर राइफल होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने पैरा ओलंपिक में, और जो 50 मीटर की एयर राइफल होती है उसमें जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और वर्ष 2024 में जो पेरिस में होने वाले ओलंपिक हैं उनमें जो है ये शामिल हो गई है। ठीक है, अब ये 2024 में जो पैरा ओलंपिक होंगे पेरिस में, वहाँ उनमें भी भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 जून 2022 को प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सांसद हैं, तो 4 नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं। उनमें पहले हैं रणदीप सुरजेवाला, दूसरे हैं मुकुल वासनिक, तीसरे हैं प्रमोद तिवारी और चौथे हैं घनश्याम तिवारी। अब बात करते हैं रणदीप सुरजेवाला की। ये हैं रणदीप सुरजेवाला और ये कहाँ से संबंधित है, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध हरियाणा से, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दूसरे हैं मुकुल वासनिक, ये हैं मुकुल वासनिक और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तीसरे हैं प्रमोद तिवारी, ये हैं प्रमोद तिवारी और इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। और चौथे हैं घनश्याम तिवारी और इनका संबंध जो है राजस्थान के सीकर जिले से है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें जो है कि राज्यसभा, वर्तमान में राज्यसभा में प्रदेश के 10 सांसदों में से 6 कांग्रेस के हैं और 4 भाजपा के हैं राजस्थान में। ठीक है, कांग्रेस से जो है रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी हैं, भाजपा से घनश्याम तिवारी हैं और निर्दलीय सुभाष चंद्र हैं। ठीक है, और दूसरे राज्यों की बात करें जो कि दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं लेकिन राजस्थान में वर्तमान में सांसद हैं, तो इनमें पहले हो जाएंगे मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आपको पता है। के वेणुगोपाल, तीसरे हैं रणदीप सुरजेवाला, चौथे हैं मुकुल वासनिक और 5वें हैं प्रमोद तिवारी। और राज्य में निर्वाचित सांसद जो कि राजस्थान से ही संबंधित हैं भूपेंद्र यादव, दूसरे हैं घनश्याम तिवारी, तीसरे किरोड़ी लाल मीणा, चौथे हैं राजेंद्र गहलोत और 5वें हैं नीरज डांगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी। अब एक और चीज़, जब राज्यसभा की बात चली रही है तो राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान में लोकसभा की जो है 25 सीटें हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि राजस्थान विधानसभा में जो है कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 19 जून 2022 को संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनाव में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और इन्हीं को जो है बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत है वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि राजस्थान के नीरज ने हैमर थ्रो में जीता स्वर्ण पदक। राजस्थान के नीरज बालोदा ने चेन्नई में आयोजित इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हैमर थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है नीरज बलोदा ने। किसने? नीरज बलोदा ने। और इन्होंने 65.52 मीटर तक थ्रो किया है। राजस्थान पुलिस ने भी 3 रजत पदक जीते हैं। उनके अनुसार जो किरण बालियान जो कि उप निरीक्षक हैं और कांस्टेबल अमित कुमार जहांगीर
और कांस्टेबल उमेश लांबा ने जो है रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें संजना ने जीता कांस्य पदक। जयपुर की संजना चौधरी ने चेन्नई में जो सीनियर एथलेटिक्स में भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। और संजना ने जो भाला फेंका है वो 56.14 मीटर तक भाला फेंका है। ठीक है, बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि संजना चौधरी है उनका संबंध कौन से खेल से है, तो भाला फेंक से है, ये चीज़ याद रखना। और वो कहाँ की रहने वाली है, तो जयपुर की है। नेक्स्ट है इसमें कि सनन ढाका महिलाओं के पहले एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी बैच की परीक्षा में रोहतक के सुडाना गांव की बेटी सनन ढाका ने पहली रैंक हासिल करके इतिहास रचा है और वो लेफ्टिनेंट पद पर उनका चयन हुआ, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 17 जून 2022 को फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक हासिल कर 2024 के पेरिस पैरालंपिक में कोटा हासिल करने वाली देश की पहली पैरालंपिक खिलाड़ी बनी है, तो ये बनी है अवनी लेखरा। ये है अवनी लेखरा और यही जो है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और अवनी लेखरा के बारे में मैं पीछे बता ही चुकी हूँ कि इनका संबंध जयपुर से है और इन्होंने जो पैरा ओलंपिक हुए थे अभी उसमें 2 पदक जीते थे, एक ब्रॉन्ज मेडल और एक स्वर्ण पदक। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।